हेलो गाइस। तो हम आज फिर एक और वीडियो लेके जिसमें आज हम सीखने वाले हैं सेल्स एंट्री। ठीक है। तो इससे पहले हमने पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल और परचेस एंट्रीज सीख ली हैं। ठीक है, वो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो पिछली वीडियोस को। अब आज हम चलते हैं हमारे सेल्स पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री है वी सोल्ड गुड्स टू कांता जनरल स्टोर, डिटेल्स एज फॉलोज। ठीक है, डेयरी मिल्क दिया हमने, किटकेट बेची है 20 क्वांटिटी हमने बेची है 90 और 30 रुपीज़ की। तो चलिए, तो हम आते हैं हमारे गेटवे ऑफ टेली पे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं हमारे वाउचर्स में। वाउचर्स पे हम आए, हमारा सेल वाउचर हमारा खुला हुआ है। अगर ये यहाँ ना खुला हुआ हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा सेल वाउचर किस की पे खुलेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर F8 की दबाओगे तो आपका सेल वाउचर खुल जाएगा। सबसे पहला आपका सिलेक्शन आ रहा है डेट के ऊपर। तो डेट के ऊपर सिलेक्शन आ रहा है, आप अपने डेट डाल सकते हैं यहाँ पे जिस डेट में आपकी सेल हुई है। एंटर, फिर आता है आपका पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में हम ले लेंगे, हमारी पार्टी का नाम क्या है, कांता। तो कांता मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इसलिए हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहीं पर क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर देंगे। तो मैं जैसे इसका नाम ले लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल एंटर से आपका जो लेजर है उसकी डिटेल खुल जाएगी। आप इसमें यहाँ पे अल्टर भी कर सकते हैं कि अगर कोई चेंजेस आपको इसमें करने हैं। तो ये देखिए मैंने कांता नाम बनाया हुआ है, एलियास में KGS डाल रखा है, सन्ड्री डेटा लिया हुआ है, इसको बिल बाय बिल यस कर रखा है और उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो ये हमारा इस तरीके से लेजर बना हुआ है। कंट्रोल एंटर। ठीक है, ओ सॉरी, कंट्रोल ए से हमारा क्या होता है, सेव एंड एग्जिट हो जाता है। अब हमारी ये डिस्पैच डिटेल है कि हमारा जो डिलीवरी नोट है वो नंबर क्या है, और हमारी गाड़ी जो है वो मतलब माल जो है वो कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी हमारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो हम इसे अभी के लिए स्किप कर देते हैं, कंट्रोल ए। फिर हमारी डिटेल आ गई ये वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल टू और शिप टू डालते हैं। बिल टू और शिप टू कभी कभार अलग भी हो सकता है, जैसे हमने इसके नाम पर बिल बनाया लेकिन इसने बोल दिया कि मेरे एक भाई की दुकान है, उसके शॉप पे आपको ये माल डिलीवर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका नाम ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट करके उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम यही रखते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेम हमारा यही सब है। हम लेते हैं हमारा आइटम डिटेल। तो आइटम क्या है हमारी, डेयरी मिल्क। तो हम ले लेते हैं डेयरी मिल्क हमारा। ठीक है, डेयरी मिल्क के बाद हम लेते हैं हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी 30। एंटर। उसके बाद हम लेते हैं कि हमने कितने में बेचा, हमने 90 रुपीज़ का बेचा। ठीक है, 2700 आपका ये अमाउंट आ चुका है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है ये क्या है, परचेज है, सेल है, क्या है। तो आप यहाँ पे लेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे लिया हुआ है। कंट्रोल एंटर मारा तो आप देख सकते हैं सेल्स अकाउंट लिया हुआ है, सेल्स अकाउंट के अंडर। ठीक है, GST एप्लीकेबल करना चाहो तो कर सकते हो। अभी चलो ऐसा करते हैं, हम इसको GST एप्लीकेबल नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कि GST अभी हम लगा ही नहीं रहे हैं। एंटर एंटर, तो हम सीधा बाहर आ गए। ठीक है, हमारा सेल अकाउंट हो गया, 2700 रुपये का सेल अकाउंट हो गया हमारा। फिर हम लेते हैं हमारी अगली आइटम, किटकैट। किटकैट हमने लिया, उसकी हमने क्वांटिटी दे ली 20, तो 20 क्वांटिटी हो गई। अमाउंट कितना है 30, तो 30 अमाउंट ले लिया हमने। एंटर एंटर एंटर, यहाँ भी हम क्या लेंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। अब ये देखिए आपके जितने भी स्टॉक थे, आप यहाँ पे उसकी डिटेल डालने के बाद जब ये लाइन के नीचे आओगे तो इस लाइन के नीचे क्या है, आप खर्चे डालते हो और अपने जो भी टैक्सेस उस आइटम के ऊपर लगे हैं वो डालते हो। हमेशा याद रखना, इस लाइन से नीचे ही आप खर्चे और टैक्सेस वगैरह डालते हो, इस लाइन से ऊपर सिर्फ आप स्टॉक और उसकी डिटेल डालो। ठीक है, तो हमारे अभी कोई खर्चा तो है नहीं है। अब खर्चे किस टाइप के होते हैं, जैसे फ्रेट हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया, या और भी कोई मजदूरों को पैसे हो गए कि माल उठाने ले जाने का लेबर चार्ज वगैरह। ठीक है, वो हो गया, या फिर हमारा GST हो गया, TDS वगैरह हो गया। वो इस टाइप के आइटम्स के ऊपर जो भी टैक्स लगते हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो एंटर मारा, एंटर मारा, एंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है, हमने बिल बाय बिल यस किया हुआ था कांता जनरल स्टोर के लेजर में। तो बिल बाय बिल यस करने से हमारे पास ये रेफरेंस नंबर आ गया है। ठीक है, तो न्यू रेफरेंस नंबर हमने जैसे ले लिया 1, या फिर हम SAL या फिर S1 ले लेते हैं। ठीक है, S1 मीन सेल 1।
एंटर 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 एंटर। तो ये क्या होता है, ये हमारा हो जाता है रेफरेंस नंबर, जिससे अगर हमारे पास जब पेमेंट आएगा तो हम इसके अगेंस्ट हम उस पेमेंट को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, फिर हम करते हैं यहाँ पे नरेशन अपनी अपडेट। नरेशन क्या है हमारी, बीइंग आइटम सोल्ड टू कांता जनरल स्टोर सकता है। ठीक है, तो हमने ये डाला और एंटर, तो ये एक एंट्री हो गई कंप्लीट। अब हम हमारे लेते हैं दूसरी एंट्री। ठीक है, दूसरे आइटम में हमने क्या किया है, रोमियो जनरल स्टोर को, ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपको डिटेल तो यहाँ पे बता ही दी है। तो रोमियो जनरल स्टोर, सबसे पहले सेल वाउचर पे आएंगे। सेल वाउचर नंबर ये देखिए, पहले 1 नंबर था, अब सेल नंबर 2 हो चुका है आपका। आपकी सेल की डेट डालेंगे, एंटर, पार्टी का नाम लेंगे, एंटर, कंट्रोल ए। ये डिटेल हमें भरनी नहीं है क्योंकि जब जरूरत होगी तब हम भरते हैं, अभी हमारे पास ऐसी कोई डिटेल है नहीं है तो वो छोड़ा। फिर डेयरी मिल्क, आइटम का नाम आ गया, क्वांटिटी कितनी है हमारी 10 क्वांटिटी। ठीक है, कितने रुपए की, 90 रुपये की। ऑटोमेटिक 90 रुपीज़ आ गया था क्योंकि हमने पिछली बार हमने सेल में इसको 90 रुपये का ही सेल किया था, तो टैली ऑटोमेटिक अमाउंट पिक कर लेती है। बट कई बार क्या क्या है, अगर आप अलग अलग अमाउंट वो करते हैं तो ये पिक भी नहीं कर पाती है, आपका लास्ट अमाउंट पिक करके आपको देती है। ठीक है, किट कैट 5 पीस, तो किट कैट लिया हमने 5 पीस, एंटर, कितने रुपए का, हमने लास्ट टाइम 30 का बेचा था, ये देखिए अभी भी 30 का है, ऑटोमेटिक पिक हो गया, एंटर एंटर एंटर। तो ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट, एकदम इजी। न्यू रेफरेंस नंबर, न्यू रेफरेंस नंबर में हमने यहाँ पे डाल दिया S2 सेल 2। ठीक है, एंटर 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 एंटर। और फिर हम कर देंगे यहाँ पे नरेशन में हम कर देंगे कंट्रोल R। कंट्रोल R मीन्स पिछली नरेशन रिपीट। ठीक है, तो ये हमारी एक शॉर्टकट हो जाती है, कंट्रोल R और फिर एंटर एंटर। ये आपकी दोनों एंट्रियां हो गई कंप्लीट। तो चलिए अब हम एंट्रीज का इफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है ना, क्या क्या इफेक्ट हुआ है। एक तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंट्री है यहाँ पे डे बुक में आप चेक कर सकते हैं। डे बुक में आपको 1 तारीख में आपने एंट्री की थी तो आपको 1 तारीख में दोनों सेल वाउचर की एंट्री शो हो रही। ठीक है, फिर अब हम आते हैं हमारे स्टॉक। स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो चॉकलेट के अंदर आए हम, चॉकलेट के अंदर हमारे जो आइटम है वो डेयरी मिल्क और किटकैट है, एंटर। फिर उसके अंदर आपको दिखाई दे गया कि अप्रैल में हमारी सेल हुई है 200 आए थे, 40 बिके हैं। एंटर मार के देखेंगे अंदर तो आपको दिखाई दे जाएगा उसकी एग्जैक्ट डिटेल, परचेज हुई थी इतनी इतनी, सेल हुई है इतनी। इस तरीके से डिटेल आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप वाउचर के अंदर जाना चाहते हैं तो एंटर मार के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारी ये चेक करने के लिए, यही चीज अगर आप सेम चेक करना चाहते हैं यहाँ पर आके डिस्प्ले में, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, डायरेक्टली आइटम वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, चॉकलेट में जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे छोड़ के आप सीधा यहाँ आओ और आइटम को यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वही चीज दिखाई देगी, है ना। चलिए अब आपका हो गया, अब आपको दिखा देता हूँ बिल बाय बिल का क्या काम था। तो डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आके आप अकाउंट्स बुक में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाके आप अगर लेजर में जाते हैं, ठीक है, लेजर में जाके जैसे मुझे देखना था क्या था, कांता, है ना। तो कांता पे आप जाके जैसे ही एंटर मारेंगे आपको सेल दिखाई दे गया, है ना, और यहाँ पे आपको बिल वाइज दिखाई दे जाएगा कि उसका बिल रेफरेंस नंबर ये देखिए इतने रुपए का था और पेंडिंग भी इतने रुपए हैं और अभी तक पैसे नहीं आए। ठीक है, 1 अप्रैल को ड्यू ऑन हो चुका है। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है आपका, आप यहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, रिसीवेबल में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जिन जिन से पैसा लेना है उनका नाम, डेट और रेफरेंस नंबर आपको शो हो जाएगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी एंट्री के लिए ये क्या पैसे हैं। तो चलिए आज की एंट्री सिर्फ यहीं पे समाप्त करते हैं हम, और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में हमारी। ओके, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।